आज की ताजा खबर 7 अगस्त। आइए नजर डालते आज की खबरों पर। शिवसेना नाम विवाद, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जोरदार कानूनी जंग छिड़ गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने अपनी बात रखी। बहस के दौरान सिब्बल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, जज साहब, हम मझधार में अटक गए हैं। सिब्बल ने दलील दी कि अयोग्यता याचिका पर फैसला आने से पहले सिब्बल पर फैसला आने से कानूनी संकट पैदा हुआ है। बता दें कि यह विवाद शिवसेना पार्टी के विभाजन और उसके बाद चुनाव आयोग के फैसले से शुरू हुआ था। इस मामले में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं कि पार्टी का असली वारिस कौन होगा। डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि वे तुरंत अपनी ड्यूटी पर वापस लौटें। जज ने सख्त लहजे में पूछा, अगर एक भी मरीज की मौत हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मरीजों की जान जोखिम में डालना स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने चेतावनी दी है कि काम न करने वाले डॉक्टरों का वेतन, सैलरी रोका जा सकता है। नगर निगम अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल कोर्ट के इस कड़े आदेश के बाद डॉक्टरों की हड़ताल और प्रशासन के बीच तनाव बना हुआ है। पीएम मोदी की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी, नए सांसदों के साथ खास मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना और एनसीपीआई के नए एनडीए सांसदों को नाश्ते पर आमंत्रित किया है। इसे एक सदी हुई राजनीतिक कूटनीति माना जा रहा है ताकि नए सहयोगियों के साथ तालमेल बना रहे। खासकर यूसुफ पठान जैसे सांसदों के रुख के बाद यह मुलाकात गठबंधन को मजबूती देने की कोशिश है। यूसुफ पठान ने इस मुलाकात पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इसमें जरूर शामिल होंगे। इस बैठक में संसद के कामकाज और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही अमित शाह को लिखे गए पत्रों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी। फिलहाल सबकी नजरें इस हाई प्रोफाइल मुलाकात पर हैं, जो एनडीए की एकजुटता को दर्शाएगी। मोहन भागवत बोले, जेन जेड सबसे ईमानदार पीढ़ी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नई पीढ़ी यानी जेन जी की जमकर तारीफ की है। भागवत ने जेन जी को अब तक की सबसे ईमानदार पीढ़ी करार दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के प्रति नकारात्मक नजरिया रखना गलत है क्योंकि वे हमारे अपने हैं। जंतर मंतर जैसे विरोध प्रदर्शनों पर बोलते हुए उन्होंने सरकार को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उनका मानना है कि अगर सरकार समय रहते युवाओं से बात कर लेती तो आंदोलन इतना नहीं बढ़ता। भागवत ने जोर दिया कि बड़ों और सरकार को युवाओं के साथ भरोसेमंद संवाद कायम करना चाहिए। फिलहाल संघ प्रमुख का ये बयान युवाओं और सरकार